बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पाक इशू से मैं हूं गुलाम रसूल मलिक और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। पाकिस्तान ने इससे पहले इतना बड़ा सैलाब ना कभी देखा ना कभी अफोर्ड किया। 2022 के सैलाब ने जो तबाही मचाई है, इससे पहले शायद ऐसी तबाही जो है पाकिस्तान में कभी सैलाब ने की हो। हज़ारों लोग जो है वो अपनी जान गंवा बैठे। लाखों एकड़ पर जो फसलें थी, सब्जियां थी, बागात थी, वो सब ख़त्म हो चुके और अरबों रुपए से ज़्यादा का नुकसान हुआ है। आप अगर इस बात को ऐसे कहें कि नुकसानात जो हैं वो खरबों रुपए में हैं, तो ये बिल्कुल बजा बात है, बिल्कुल सही बात है कि जो नुकसानात हैं वो अब अरबों में नहीं खरबों में कन्वर्ट हो गए हैं। सवात ले लें, पंजाब ले लें, सिंध मुकम्मल तौर पर तबाह हो चुका, बलूचिस्तान ले लें आप, कोई ऐसा इलाका, कोई ऐसा तालका, कोई ऐसा डिस्ट्रिक्ट सिंध का या बलूचिस्तान में कोई ऐसे इलाके नहीं बचे हैं जहां पर तबाही नहीं हुई है। इसकी सारी वजूहात जो हैं वो कुदरती आफत पर अगर हम डाल दें कि ये सब कुदरती तौर पर हुआ, तो ये कहना भी बिल्कुल बजा नहीं होगा। अगर हमारी गवर्नमेंट ऑफ सिंध, ख़ास तौर पर मैं सिंध की बात कर रहा हूँ, अगर गवर्नमेंट ऑफ सिंध, इसके ब्यूरोक्रेट्स, इसके MPA MNAs और यहाँ के नुमाइंदे अगर बर वक्त अपनी मशीनरी लेकर, अपने रिसोर्सेज लेकर काम शुरू कर देते, तो ये हालात जो आज हम देख रहे हैं, ये हालात जो है इस टाइम सिंध के नहीं होते। उबाड़ों से लेकर आप हैदराबाद, कराची तक चले जाएं, आपको कोई ऐसा इलाका नहीं नज़र आएगा जहां पर लोग गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ सरापा एहतजाज ना हो। ऐसी ऐसी मिसालें देखने में आई हैं कि जो रिलीफ फंड, जो रिलीफ के लिए जो चीज़ें मिली हैं वो तक छुपा दी गई हैं और आवाम अपनी मदद आपके तहत वो चीज़ें खोज रही हैं, वो चीज़ें ढूंढ रही हैं। आपने सोशल मीडिया पर बेतहाशा इस तरह के वाक़यात देखे होंगे कि बजाय वो इमदाद हकदारों के पहुंचने तक, वो चीज़ें जो हैं छुपाई जा रही हैं। आखिर ये जो ब्यूरोक्रेट्स हैं या ये जो दूसरे लोग हैं जिन तक इमदाद पहुंच रही हैं, वो इस इमदाद को कहाँ सर्व करेंगे? गरीबों पर या अपने घर भर रहे हैं वो लोग? ऐसे ऐसे वाक़यात सिंध में रूनमा हुए हैं कि अपनी ज़मीनें बचाने के लिए पानी का रुख गाँवों, गलियों, गोठों की तरफ मोड़ दिया गया, शहरों की तरफ मोड़ दिया गया, सिर्फ इसी वजह से कि हमारी फसलें बच जाएं। गांव डूबते हैं तो डूबते, क्योंकि ये जो ज़मीनें बचाई जा रही थी ये बासर लोगों की थी, MPA MNAs की ज़मीनें थी। आपने देखा होगा कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुई है, एक वीडियो गर्दिश कर रही है कि जिसमें देखा जा रहा है कि पानी को आटे की बोरियों से रोका जा रहा है। क्या ये लम्हा फिक्रिया नहीं है हमारे लिए? लोग एक एक रोटी को तरस रहे हैं और पानी को रोकने के लिए, पानी को जो है रुख मोड़ने के लिए हमारे यहाँ आटे का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग जो हैं हमारे वो भूख से मर रहे हैं, उनके तन पे कपड़े नहीं हैं, लेकिन हमारी गवर्नमेंट होश के नाखून नहीं ले रही। आप देखें भिरिया रोड सिटी जो है, मेहरापुर सिटी जो है, दादू डिस्ट्रिक्ट आप देख लें जो ही आज खाली हो गया, खैरपुर नाथन शाह बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। आप देखें कि ये इतनी बड़ी तबाही है कि इसका जो अजाला है, इसका नुकसान कई सालों में जाके पूरा होगा। अरबों खरबों रुपए की जो प्रॉपर्टीज़ थी वो तबाह हो गई हैं। मवेशी जो है अरबों रुपए के, करोड़ों रुपए के वो मवेशी मर गए हैं बेचारों के। लेकिन हमारे जो सिंध गवर्नमेंट है वो इस वक्त तक सो रही है। उनके यहाँ केकों की महफिल जारी है, उनके यहाँ जो है उनसे सवाल अगर आप रिलीफ के बारे में कर लिया जाए, गरीबों के बारे में, वो इस तरह से कहके लगाते हैं जैसे हमारा मजाक उड़ा रहे हो। आपने देखा होगा कि आप जो हमारी सब्जियों के रेट हैं वो आसमान पे चले गए हैं कि अब रेट जो है वो खाने पीने की, गरीब तो पहले ही बेचारा सब्ज़ी पे था, अब सब्ज़ी भी, वो सब्ज़ी की रेटों को भी पर लग गए हैं। अब वो किसी तरीके से कंट्रोल नहीं हो रहे हैं।
पिछले दिनों जब बारिशें चल रही थी उससे पहले की बात है कि जो शापर्स थे, जो शापर अक्सर छतों में या किसी चीज़ को पानी के रोकने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो 250 रुपये किलो थे। लेकिन जब बारिशें शुरू हुई हैं, उन बारिशों में हमारा जो माफिया है, जो हमेशा से ही गरीब आवाम को लूटता आया और सिर्फ इस फिक्र में रहता है कि कोई ऐसा मौका आए और हम वो माल बनाएं, वही 250 रुपये किलो वाला शापर जो है 800 रुपये किलो में बिका है। कितनी बेहिस कौम है पाकिस्तानी कि पाकिस्तान के गरीब जो बेचारे लोग हैं वो मर रहे हैं, लेकिन हमें अपनी जेबों के भरने की है। सब्ज़ी आप देख लें इतनी महंगी हो गई है, हर चीज़ जो है महंगी कर दी गई है। गरीब पहले ही बेचारा मर चुका है, उसकी प्रॉपर्टी तबाह हो चुकी है, लेकिन अब उसके खाने से भी, उनसे जो है ना खाने से भी वो बेजार हो गया है। गवर्नमेंट के जो रिलीफ फंड कायम किए गए हैं या गवर्नमेंट की जो रिलीफ के वेन्यू उन्होंने जो तैयार किए, उनमें 4-4 बजे तक दोपहर का खाना नहीं आता है। गरीब आवाम को इस तरह बेचारों को जलील किया जाता है जैसे कोई वो अपनी जेबों से निकाल के जो है ना उनको खाना मुयस्सर कर रहे हैं, या अपनी जेबों से। ये भाई, ये जो गवर्नमेंट जो हमारे ऊपर पैसा लगा रही है, हमारे सिंध के लोगों पर जो पैसा खर्च हो रहा है, वो गवर्नमेंट अपनी जेब से नहीं दे रही है, ये हमारा ही पैसा है जो हमें रिटर्न किया जा रहा है। खुदारा सिंध के जो MP MNA से मैं गुजारिश करता हूँ, यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स से जो है मैं गुजारिश करता हूँ कि खुदारा एहसास करें सिंध के लोगों का। बहुत तबाही हुई है, बहुत बड़ा एक अलमिया जन्म दे रहा है, लोगों के तन के कपड़े तक चले गए हैं। इसलिए एक सबसे बड़ी बात जो है वो हमारे लिए एक ये है कि हमें बर वक्त जो है आगाही नहीं दी जा रही कि कच्चे के लोगों से हमारी जो है वो ब्यूरोक्रेट्स, हमारे जो है DCs ACs वगैरह वहाँ जाके वहाँ से लोग निकाल सकें, या जो जो ख़तरे के मकामात हैं वहाँ से लोगों को शिफ्ट कर सकें। रात को सोते हैं तो रात में ही ऐलान कर दिया जाता है कि आप ये इलाका छोड़ दें। भाई, कोई मैनेजमेंट होती है, कोई तरीक़ेकार होता है। आज तक गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली कोई बाकायदगा कोई मुहिम नहीं शुरू की गई, या उनको जो है लोगों को जो है वो मालूमात का ऐसा कोई ज़रिया उन तक फराहम नहीं किया जा रहा कि पानी कितने फ़्लो में जा रहा है, कितने क्यूसिक कहाँ पर पहुँचेगा, कितना क्यूसिक कहाँ पर है। एक अजीब अफरा तफरी मुल्क में फैली हुई है, अजीब अफरा तफरी फैली हुई है कि 10 लाख पानी है, 15 लाख पानी है, 20 लाख पानी है, लेकिन ख़ुद गवर्नमेंट जो है वो किसी तरीके से भी लोगों में अवेयरनेस फैलाने से जो है वो नाकाम हो चुकी है, और उनको जो है मालूमात की आगाही दे ही नहीं रही है कि कहाँ से कितने पानी का रेला गुजर रहा है, कहाँ पर कितना है। उनका हमारे DCs जो हैं वो हमारे दरमियान आ ही नहीं रहे, हमारे ACs जो हैं वो लोगों में आ ही नहीं रहे। आखिर सिंध के लोग भी जो हैं वो बेचारे इंसान ही हैं। आपकी जो टैक्सेस से हमारे जो टैक्सेस से आपकी तनख्वाहें जा रही हैं, जो आपको मरात मिल रही है, वो यही गरीब लोगों के जेबों से जा रही है। मेहरबानी करें जो है, आप जो है अपने जो है सिंध गवर्नमेंट से हमारी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी मशीनरी को फ़ाल करें। जो शहरों में पानी भर गया है, जो शहर पूरे के पूरे डूब गए हैं, उनके लिए कोई प्लानिंग होनी चाहिए आपकी। आप देखेंगे कि दुनिया भर में ही बारिश होती है, दुनिया भर में ही सैलाब आते हैं, लेकिन उनकी कोई मैनेजमेंट होती है, उनका एक तरीक़ेकार होता है। रिलीफ उनको पहले से ही उनके तैयार कर दिया जाता है, पहले ही वहाँ से लोगों को निकाल लिया जाता है और उनको रिलीफ कैंप्स में जो है मुकीम करा दिया जाता है। लेकिन यहाँ पर ऐसी कोई बात नहीं है। यहाँ आप देखेंगे कि जहाँ इनके रिलीफ कैंप अगर लगे भी हुए हैं, वहाँ आपको हर चीज़ का फुकदान मिलेगा। एक अजीब अफरा तफरी फैली हुई है, हर कोई जो है ना वो समझ से बाहर है कि वो क्या करना चाह रहे हैं गरीब आवाम के साथ। पिछले दिनों सिराजुल हक साहब जो है सिंध के दौरे पे थे, उन्होंने देखा कि 50-60 बेचारे जो है बाहर लोग जो है खुले आसमान तले बैठे हुए हैं। उन्होंने रिक्वेस्ट करके पेट्रोल पंप मालकान से बात की, जो कि वहाँ के मुकामी का किसी MPA या MNA का वो पंप था, तो कि भाई आप इनको कम से कम अंदर नहीं तो शेड के तले बेचारों को जो है इनको रात गुजारने दें, सुबह ही अपना कोई बंदोबस्त कर लेंगे। तो पाकिस्तान जहाँ तबाही का दो चार है, सबसे ज़्यादा जो तबाही जो है वो सिंध में नज़र आ रही है।
और सिंध हुकूमत जो है रिलीफ देने में बिल्कुल नाकाम नज़र आ रही है। ना सिंध के MP MNAs ना यहाँ की मशीनरी किसी तौर पर भी जो है फ़ाल नज़र नहीं आती है। खुदारा होश के नाखुन ले CM साहब, ये सिंध आपका ही है, यहीं के लोग आपको मुंतखब करते हैं तो आप CM बनते हैं, तो खुदारा जो है इन गरीब लोगों पर रहम करें और लोगों के दरमियान आए। और जिन जिन शहरों में पानी भरे हुए हैं, जिनके पास रहने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है, खुदारा ये जो आप इनके लिए जो आप बंदोबस्त करेंगे ये आपकी अपनी जेब से नहीं जाएगा, ये इन्हीं लोगों के टैक्सेस से आप इनकी मदद करेंगे। तो इनका पैसा आप इनको लौटा दें और इनके लिए कुछ जो है ना रिलीफ इनको दें।